Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आगामी भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष ने की देश व जनता वासियों से विशेष अपील। मैनपुरी में कोरोना वायरस के चलते प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन दुबे के द्वारा आगामी 26 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती के पावन पर्व के उपलक्ष्य में अपने निज निवास गोपाल सदन पर जानकारी देते हुए कहा कि परशुराम जयंती के पर्व पर 5, 11 या फिर 21 दीपक, मोमबत्ती या फिर मोबाइल लाइट का प्रयोग कर जयंती को मनाएं और देश में फैली महामारी को हराने के लिए दिए गए सभी नियमों का पालन करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। इसी बीच किशन दुबे के द्वारा पत्रकारों का सम्मान फूल माला पहनाकर किया गया तथा पत्रकारों को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स आदि वितरित किए गए ताकि आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, 26 तारीख को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाना तय हुआ है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां इस बार सामान्य नहीं हैं, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी भीड़ वाला कार्यक्रम करना तो संभव ही नहीं है और हम इसके लिए किसी से कहेंगे भी नहीं। और लोग खुद ही स्वयं के विवेक से ये निर्णय ले चुके हैं कि कहीं भी इस तरह की भीड़ वाले कार्यक्रम न किए जाएं। लेकिन हम लोगों ने इस बार अपने बुजुर्गों से प्राप्त निर्देशों से और सभी से युवाओं से मिलकर एक राय बनाई है कि भगवान परशुराम जयंती वाले दिन शाम 8 बजे 26 तारीख को 8 बजे जो दीपक जलाए जाते हैं, 5 दीपक, 11 दीपक या 21 दीपक, जैसी क्षमता हो, भगवान परशुराम की आराधना पूजा अर्चना करने के बाद आप लोग अपने आवास पर, अपने आवास के बाहर 5, 11 या 21 की संख्या में दीपक अवश्य जलाएं। और इन दीपक जलाने के साथ एक संदेश केवल जिले लेवल पर नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश लेवल पर ये रहे कि हमने भगवान परशुराम जयंती जन्मोत्सव जो है वो बेहद सादगी से WHO और जिला प्रशासन के मानकों को पूरा करते हुए मनाया और अपनी एकता और संगठन का एक बहुत अच्छा संदेश हम इस तरह दे सकते हैं। मेरी सभी जनपदवासियों से, पूरे प्रदेशवासियों से विशेष अपील है कि आप भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 5, 11 या 21 दीपक अवश्य जलाएं और उनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। इसमें मैं एक बात और कह दूं कि इसमें कोई ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण समाज को ही ये करने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति भगवान रुद्र के अवतार परशुराम जी में अपनी निष्ठा रखता है, अपना जो सम्मान करता है भगवान परशुराम का, वो सभी इस मुहिम का, इस पूजा अर्चना का और दीप जलाने के इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। उन सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले अपने आवास पर आए हुए सभी पत्रकार साथियों का, सीनियर पत्रकार हों, चाहे हमारे बराबर के साथी हों या हमारे छोटे भाई तुल्य पत्रकार साथी हों, उन सबको दिल से मैं बहुत बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ी सी सरकार से इस मामले थोड़ी सी शिकायत है। मुझे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने की आदत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कहा कि कोरोना के योद्धाओं में, उनकी नज़र में या देश की नज़र में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं वो निश्चित रूप से होने भी चाहिए। वो अपने परिवार की चिंता न करके सभी पूरे मनोयोग से राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। उनमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी और हमारे सफाई कर्मी। इन के अलावा जो चौथा वर्ग छोड़ा गया, जिसको थोड़ा सा उपेक्षित किया गया, मैं पत्रकार नहीं हूं लेकिन पत्रकार मेरे बड़े भाई डॉक्टर मुकेश चंद दुबे, वो आगरा में पत्रकार हैं, मेरे बहुत से पत्रकार भाइयों से बहुत आत्मीयता के संबंध हैं, घर जैसे संबंध हैं। मैंने उनकी कार्यशैली को समझा है, मैंने उनके जीवन को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जब कोरोना के योद्धा चिन्हित किए गए तो निश्चित रूप से पत्रकारों को भी उसमें स्थान मिलना ही चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरी ये व्यक्तिगत राय हो, कुछ लोगों को ना अच्छी लगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि मेरी हर बात हर व्यक्ति को अच्छी लगे। मैं कभी इस आधार पर अपनी राय नहीं बनाता। मैं ये जरूर कहूँगा कि पत्रकार भाइयों को इस कॉलम में जरूर लाना चाहिए था और मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें इसी में कोरोना का योद्धा ही मानता हूँ।
क्योंकि पिछले 30 से 35 दिनों से मैं इन कार्यों में पूरी तरह श्याम सदन परिवार लगा हुआ है और हमने अपने पत्रकार भाइयों की शैली देखी है, चाहे वो छोटे भाई आशुतोष मिश्रा हो, चाहे हमारे जितने भी साथी, जितने भी, चाहे हमारा अक्षय हो, चाहे देवेंद्र हो, चाहे विशाल हो, चाहे हमारे पांडे जी हो, ये सभी साथी जितने, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, मैंने सभी की आप लोगों से अभी हमारे साथियों से नमस्कार भी करवाई थी।